आता है, समय का चक्कर सब पर आता है। जय श्री राम। सब पर आता है। प्यारे, जिसका समय प्रबल हो गया वही व्यक्ति बहुत गुणवान हो जाता है, बलवान हो जाता है। माता पार्वती जी कहती हैं, भोले बाबा क्या हनुमान जी ये भी कर सकते हैं, काल को भी मार सकते हैं? क्या ऐसा हनुमान जी करने में सक्षम है? अब तो भोले बाबा चक्कर में पड़ गए भाई। आपन मुख सो आपन करनी कैसे करें भाई? हनुमान जी अपनी बड़ाई कैसे कर ले? क्योंकि हनुमान जी का नाम ही है हनुमान, जिन्होंने अपने मान का हनन कर लिया। बड़े से बड़े कार्य करते हैं, लेकिन उसमें अपना नाम लेस मात्र भी नहीं लगाते कि मैंने किया। हाँ? भोले बाबा ने कहा, हे देवी उमान कछु, हे उमा, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो का नहीं था। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो का नहीं खाई। प्रताप सुंदरकांड में चौपाई आती है, उमा न कछु कपि के अधिकाई। हे उमा, इस समय कपि के अधिकारी नहीं है। मानो भोले बाबा खुद कहते हैं, ये मैं काम नहीं कर रहा। क्यों? 11वें रुद्र के रूप में खुद ही हनुमान जी के रूप में खुद बैठे हैं, तो कैसे अपनी बड़ाई कर दे? कहने लगे, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हे देवी, इसमें कभी की अधिकारी नहीं है, लेकिन इसमें प्रभु प्रताप, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम नाम की महत्ता जुड़ी है, राम नाम का बल जुड़ा है, इसलिए हनुमान जी काल को भी मार सकते हैं। आगे जब चर्चा चलती रहेगी कथा, इसी में हनुमान जी काल को मारेंगे भी, क्योंकि हनुमान जी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं कहते वो भी करते हैं। हाँ, अभी विचार करो, हनुमान जी बड़े से बड़ी बातें कर रहे थे, चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ दूंगा, पाताल लोक में जा करके नागकुल का संहार करूंगा, पृथ्वी पर रहने वाले काल को मार दूंगा। लेकिन हनुमान जी सबसे बड़ा दुर्गम काज करने जा रहे हैं, जिनकी इतनी बड़ाई है, तीनों लोकों में उजागर हैं, चारों युगों में उजागर हैं, और वो करने क्या जा रहे हैं? जामवंत जी ने कहा, विभीषण भी बोल पड़े, हनुमान ये तीनों युक्तियां आपकी हमें बहुत पसंद आई, लेकिन ये करना क्या उचित होगा? आप चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ दोगे, चंद्रमा अपनी जगह पर नहीं रहेगा, तो फिर शुक्ल पक्ष आने वाला नहीं भाई, फिर तो कृष्ण पक्ष ही रहेगा।
प्रकृति का हास होगा। ये तीनों युक्तियां ऐसी हैं जिनमें तीनों का इस प्रकृति में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए ये करना उचित नहीं है। जामवंत जी बोल पड़े, जामवंत कहा वैद सुखेना लंका रहा एक पथ लेना। को पठई लेना। तो हनुमान जी ने एक बार भी विचार नहीं किया, जिनकी इतनी बड़ी महत्ता, आकाश लोक पाताल लोक पृथ्वी लोक तीनों लोकों में महत्ता, लेकिन बड़े नहीं रह गए, तुरंत छोटे बन गए। धर लघु रूप धर लघु रूप। प्यारी, ये सबसे बड़ा दुर्गम काज है। व्यक्ति का बड़ा बनना आसान है, लेकिन छोटा बनना सबसे ज्यादा कठिन है। एक छोटा सा पद पा जाने के बाद व्यक्ति उस पद से नीचे डिमोशन में नहीं जाना चाहता। सभी तो प्रमोशन चाहते हैं भाई, हाँ, कोई भी डिमोशन नहीं चाहता। लेकिन हनुमान जी अपने डिमोशन का भी ख्याल नहीं रखते। मुझे लोग क्या कहेंगे पता नहीं, हाँ, कहने वाले कहते रहे कि जिनकी इतनी बड़ी महत्ता तीनों लोकों में, जिनका नाम है, वो छोटे बन के गए सुखेन को लेने, क्या बड़े बन के नहीं जा सकते थे? लेकिन हनुमान जी ने ये शिक्षा दी, हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितने वीर हो जाएं, चाहे जितने बलवान हो जाएं, धनवान हो जाएं, ज्ञानवान हो जाएं, लेकिन हमें छोटा बनना आता रहना चाहिए। छोटा बनना भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभिवादन में प्यारे सब कुछ है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो वशेविना चत्वारि तत्सते वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीजें अनायास मिल जाती, और जो लोग कुमार्ग पर चलते चार चीजें चली भी जाती हैं। इम कुपंथ पगदे खगेसा रहै न तेज बुद्धि बल लेसा। चार चीजें चली भी जाती। और आजकल हमारा आपका यही बिगड़ गया है भाई, खान पान आचार विचार व्यक्ति के बदल गए, तो धीरे धीरे प्रणाम भी बदल गया। और जब प्रणाम बदल गया प्यारे, तो व्यक्ति का परिणाम भी बदल गया। क्योंकि प्रणाम से ही तो भाई प्लस माइनस जब मिलता है तभी तो ऊर्जा मिलती है। प्रणाम करने का महत्व ये है कि दाहिने से दाहिना, बाएं से बायां। अब तो ये तो छोड़ो, सर झुकाना मुश्किल है, हाँ, ऐसे हो जाए बहुत है, घुटनों पे टीप मार के चले जाते हैं। बोले अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की जय हो। हनुमान जी ने देरी नहीं की, छोटा बनने में ये सिखाया। हम चाहे जितने बड़े बन जाएं, लेकिन जरूरत हो जब छोटे बनने की, किसी के बड़े के स्वजन के आगे, गुरुजन के आगे झुकना हो, तो हमें तुरंत झुक जाना चाहिए। क्योंकि अपने प्रभु के भाई के लिए, उपचार के लिए वैद्य को लाने जा रहे हैं। वैद्य भी गुरु की उपमा में आता है, और गुरु के आगे अभिमान बस जाना ये अच्छी बात नहीं है। उनको तो विनम्रता से ही लाना है, ये कहीं से भी न दिखे। इसी बीच में 50 मुद्राओं का दान श्री कैलाश चंद्र कोटेदार
मंझिया की तरफ से 1051 मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं श्री शंभू दयाल तिवारी मुनौना जी की तरफ से, और 101 मुद्राओं का दान श्री लकी शुक्ला पुरवा कोठार की तरफ से। वाह भाई वाह, वाह रे लिखंती चाचा धन्य। 111 मुद्राओं का दान श्री शिव भगवान तिवारी मुनौना की तरफ से, और 2100 मुद्राओं का दान श्री सुंदर लाल वर्मा जई ब्लॉक पहला की तरफ से। 501 मुद्राओं का दान श्री रामेंद्र सिंह बीडीसी मंझिया पुरवा की तरफ से। 501 मुद्राओं का दान श्री अरविंद जी बबुआपुर की तरफ से। समस्त दानवीरों के लिए तालियों से स्वागत होना चाहिए। प्यारे, ऐसे बड़े से बड़े अनुष्ठान कुछ ही दानदाताओं के द्वारा अनवरत चलते रहते हैं, इसलिए हम आपको दान का बहुत बड़ा महत्व है प्यारे, क्योंकि अर्थ प्रदान युग है। ये सारी व्यवस्थाएं दान पर ही डिपेंड करती हैं, इसलिए बढ़ चढ़ के दान करिए। और राम नाम महायज्ञ को भव्य बनाने की आप लोगों की आवश्यकता है। दीपक जलाया गया है कमेटी के द्वारा, लेकिन उस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए उसमें घी डालने की आवश्यकता समस्त जनता जनार्दन की है। थोड़ा थोड़ा घी डालते रहिए, दीपक सदैव प्रज्वलित रहेगा। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। धरिला गुरूप गयो हनुमंता, आनौ भवन समेत तुरंता। देर नहीं लगाई, हनुमान जी गए और लिए और लाके रख दिए। आनौ भवन समेत तुरंता, देर नहीं लगाई। ये नहीं कि 1-2 दिन लगे हो ना, गए और लेके आ गए। और हम चाहेंगे हमारी समय की परिधि, अपना एक नियम है, जो समय मिले उसी के 1 मिनट अंदर रहो। हाँ, 9:27 हो चुका है, इसलिए हम अपनी कथा को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि भगवान की कथा भगवान के चरणों में समर्पित कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। और जैसा कि हम लोग को सूचना मिली है, झांकी आ रही है चाचा श्री, आ रही झांकी? ठीक, आप लोग 10 मिनट के अंदर पावन झांकी का दर्शन करने वाले हैं। अब तो खुश हो जाना चाहिए। वाह, आधे लोग तो झांकी देखने वाले। हाँ हाँ बोल देंगे। और अभी आप लोग एक झांकी देखेंगे, फिर उसके बाद महाराज जी के श्री रामायणी जी के बाद में भी एक झांकी होगी। 1-2 जो भी सॉन्ग हो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अभी झांकी कौन सी आ रही है? गणेश जी की पावन सुंदर झांकी आप लोगों के सन्मुख आ रही है। बोले गणेश भगवान की जय हो। आइए 2 बार प्रभु का नाम लें और पुनः आप लोग पावन आरती। राम नाम आधार जिने, राम नाम आधार जिने वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी फिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी फिर जाते हैं। राम नाम आधार दिले, राम नाम आधार दिले वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी फिर जाते हैं। पर कृपा राम करे वो लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। लक्ष्य राम जी,
राम ही राह बनाई, राम ही राम बनाई। राम कर्म है, राम है करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई, राम नाम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक कामों से सारे काम करे रघुराई, पृथक पृथक कामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। पर कृपा राम करे वो ओ राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। और अब आप लोगों के बीच में पावन गणपति गजानन जी की पावन झांकी आ रही है, आप लोग उसका दर्शन करें।